हैं आगे अंदर। पर ये होता है कि जो पेरेंट्स गए हुए हैं उनको भी जानना ज़रूरी होता है कि का टाइम भी आ गया है, तो उसको मतलब पेन नहीं हो रहा था, वहाँ इंजेक्शन दी, दवाई दी। मतलब तो मैं काफ़ी दिनों बाद सोच रही थी कि मैं एक माइक के सामने है तो यहीं से लिया है मैंने, इधर साइड को भैया जी। तो ये है नाम राशि। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं हेमाविष्ट ब्लॉग गैरसन से अपने फिर से एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत मैं काफ़ी दिनों बाद गैरसन से कर रही हूँ। तो आप लोगों ने ब्लॉग के माध्यम से देख लिया होगा कि मैं प्रियंका के साथ गई हुई थी देहरादून। तो प्रियंका का डिलीवरी था और डिलीवरी भी बहुत ही अच्छे से हो गया है, नॉर्मल हुआ है। और हमारा बेबी भी मतलब स्वस्थ है, दोनों के दोनों मतलब ठीक ही है अभी। और तो बढ़िया ही रहा। तो मैं कल आ गई थी, तो आप लोगों ने देख लिया होगा। तो मेरे जेठ जी गए हुए थे वहाँ शादी में सम्मिलित होने के लिए, फिर साथ में अपने नाती को मिलने के लिए भी गए हुए थे। तो मैं उनके साथ आ गई। तो आगे इसलिए आई कि मैं वैसे तो मैंने उनके साथ आना था वहाँ से, पर यहाँ मेरे भी मतलब 2 बच्चे हैं और फिर उनकी मतलब काफ़ी दिनों से स्कूल के एब्सेंट भी किया था, घर भेज दिया था मैंने उनको। फिर शिवा तो आप लोगों देखते ही होंगे, तो शिवा छोटा है अभी, उसको मैंने ऐसे कभी छोड़ा भी नहीं। तो वो भी मान गया जब मैंने उसको कहा कि आप गाँव जो जाओ और मैं वहाँ जा रही हूँ भाभी के साथ, तो आप चाचा बनने वाले हैं। तो तब जाके माना वो, और वो घर गया अपने पाप के साथ, और हम वहाँ गए। और आप लोगों ने पूरी जर्नी देख लिया होगा ब्लॉग के माध्यम से कि कैसा कैसा रहा यहाँ। तो आप लोग जानते होंगे कि स्वास्थ्य सेवा कैसी है यहाँ के भरोसे, मतलब रहते तो हम ऐसा भी नहीं होता, क्योंकि यहाँ बहुत ही बेकार मतलब स्वास्थ्य सुविधा बहुत ही बेकार है। और सबसे पहले मतलब ये होता है कि कुछ भी कंडीशन में वो हाथ खड़ी कर देते हैं कि आगे भेजो, डिस्चार्ज कर मतलब डिस्चार्ज पेपर दे देते हैं। तो यहाँ से हम श्रीनगर गए, श्रीनगर भी वही हुआ। तो श्रीनगर से कहा उन्होंने कि मतलब आप मतलब कुछ टाइम बचा है, अभी 1-2 दिन बाद आना आप। तो हमने ये सोचा कि यदि हम वापस जाते हैं तो वापस जाने का भी क्या फ़ायदा, इतने मतलब प्रॉब्लम में तो हम यहाँ आए हुए हैं, इतने दूर आए हुए हैं। और हम कमरे पे मतलब घर जाते हैं, गैरसन जाते हैं, रात को प्रॉब्लम हो जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे। तो इसलिए हमने डिसीज़न लिया कि हम डायरेक्ट देहरादून जाएंगे, क्योंकि वहाँ से देहरादून नज़दीक भी है और फिर वहाँ हर सुविधा भी है। और तो अच्छा हुआ कि हम मतलब इधर को नहीं आए, गैरसन साइड को, हम डायरेक्टली गैरसन गए, मतलब देहरादून चले गए। तो देहरादून उसी दिन रात को उसकी तबीयत मतलब 1-2 बजे से तबीयत ख़राब हो गई थी। मतलब अब बच्चे होने के मतलब ये होता है कि कुछ संकेत आ जाते हैं कि अब डिलीवरी का टाइम भी आ गया है। तो उसको मतलब पेन नहीं हो रहा था, वहाँ इंजेक्शन दी, दवाई दी, मतलब पूरा दिन भर 2 तारीख को भी बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। तो दिन भर उस दिन भी मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। तो जब रात को 11:30 बजे बेबी हुआ और अच्छे से हुआ, नॉर्मल हुआ, तो खुशी तो हर किसी को होती है, पर खुशी के आंसू भी आ गए थे बहुत ही ज़्यादा। तो भरत तो रो ही गया था, होता ही है मतलब इतने मतलब कंडीशन में बाहर वेट करे थे। और आप लोग जानते ही हैं कि वेट करना मतलब कैसा होता है, सभी लोग जानते ही होंगे। पेशेंट हमारे मतलब जो हैं वो अंदर हैं, वहाँ से हमें कुछ खबर नहीं मिल रही है कि क्या है, कैसी दिक्कत है, मतलब अंदर जाने ही नहीं दे रहे थे। और हमें बिल्कुल ऐसा हो गया था कि पता नहीं क्या हो रहा है अंदर। मैं थी और उसके मम्मी पापा थे, भरत थे, बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार किया। सुबह 8 मतलब 5 बजे तो हम रायपुर हॉस्पिटल में गए, वहाँ से उन्होंने कहा कि तुम दूसरे हॉस्पिटल में चले जाओ, यहाँ भी मतलब मेरी अब नाइट ड्यूटी ख़त्म हो गई है, तो मैं कैसे भी रिस्क नहीं ले सकती हूँ। वहाँ से हम दून हॉस्पिटल गए तो 8 बजे से वहाँ एडमिट हो गई थी अंदर, मतलब मिलने भी नहीं जाने दे रहे थे, इमरजेंसी रूम में रखा हुआ था। और हमें ऐसा लग रहा था, वैसे तो हम गए ही बहाने मार के गए, किसी समय पानी के बहाने पर गए, किसी समय चाय के बहाने से गए, किसी समय नाश्ता, मतलब हमने कहा कि उसने कुछ नहीं खा रखा है दिन भर, तो ऐसे ही जा रहे थे हम मिलने। पर 7 बजे जब से डिलीवरी रूम में गई प्रियंका, तो उसके बाद ये होता ही है कि चलो यार डिलीवरी रूम में चली गई है, हो जाएगा कुछ, मतलब आधा घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा, हो जाएगा। पर वहाँ मतलब आधा घंटा 1 घंटा नहीं लगा, पूरा ये हुआ कि 3-4 घंटे लग गए पूरा। वहाँ 11:30 बजे जाके बेबी हुआ। तो हम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे बाहर पे, बहुत ही ज़्यादा, कि मतलब आप लोग सोच सकते हैं कि जब वहाँ अंदर मिलने जाने ही नहीं दे रहे थे, मतलब कितने मतलब बुरे बुरे ख्याल आ जाते हैं मन में। भगवान से प्रार्थना भी कर रहे थे कि भगवान
यहाँ आए हुए हैं, आप ही के भरोसे आए हुए हैं, तो नॉर्मल हो जाना चाहिए बेबी भी। चाहे जो भी हो, हमें मतलब ये नहीं था कि चाहे बेबी बॉय हो चाहे बेबी गर्ल हो, पर ये था कि मतलब नॉर्मल हो जाना चाहिए दोनों के, मतलब अच्छे से हो जाना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा वेट किया सब, जो मतलब बाद में जा रहे थे आगे, मतलब किसी को पेन हो रहा था लगातार, बेबी मतलब डिलीवरी के पेन हो रहा था, वो आगे बाद में आ रहे थे। 9 बजे जैसे आ रहे थे तो 9:30 बजे बाहर आ जा रहे थे, और हम भी मतलब बार बार वेट कर रहे थे कि कब आता हमारा नाम, मतलब प्रियंका भरत का नाम कब आता प्रियंका भरत का नाम। बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे। आप मतलब समझ सकते हैं कि मतलब हॉस्पिटल में मतलब ये होता है कि जब कोई हमारा पेशेंट एडमिट रहता है, चाहे डिलीवरी के लिए होता है चाहे, तो कितना मतलब इंतज़ार रहता है कि डॉक्टर लोग कब हमें मतलब अच्छी खबर दे, बाहर आया कि मतलब बताए कि क्या है कंडीशन क्या नहीं। तो सबसे पहले उसकी मम्मी गई वहाँ, मम्मी को भेजा मैंने वहाँ कि आप चली जाओ अंदर। मतलब वैसे ही मतलब मतलब एक साथ नहीं जाने दे रहे थे वो, तो उनको भेजा तो कुछ देर वो रही, उसके बाद मैं रही वहाँ बहुत देर तक, मैं भी रही 5 बजे तक वहाँ से। मतलब ये होता है सामने होता है तो थोड़ी आदमी को मतलब तसल्ली हो जाता है कि चलो ऐसा हो रहा है, ऐसा होते ही है, क्योंकि हमने भी फील किया है वो दर्द क्या होता है डिलीवरी के टाइम, कैसा रहता है। तो उसको मतलब थोड़ी ये होता है कि उस टाइम सांत्वना मतलब समझाना ज़रूरी होता है, कि साथ में होना ज़रूरी होता है पेशेंट के सामने, कि भाई ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा होगा तो ऐसा करेगी, मतलब होता ही है, समझाना ज़रूरी होता है। तो ये हुआ कि उसके बाद उसकी मम्मी फिर से गई, मैं बाहर आई 5 बजे, तो फिर उसकी मम्मी गई वहाँ, मतलब ऐसे ही बहाने पे भेजा कि आप चली जाओ उसके साथ, वो अकेली है। फिर जाके दोबारा से मतलब 7 बजे उसकी मम्मी ने कहा कि चलो अब डिलीवरी रूम में ले गए, तो थोड़ी मतलब राहत मिली। डिलीवरी रूम में मतलब ले गए हैं, और अब चलो एक आधे घंटे में बाहर आ जाएगी। पर ऐसा नहीं हुआ, इंतज़ार करते रहे कब आएगा नंबर, कुछ कहेंगे बाहर आएंगे नर्स लोग, प्रियंका भरत मतलब जो भी हैं उनका नाम लेंगे तो कब हम अंदर जाएंगे। मतलब उत्सुकता थी, बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता थी वहाँ मिलने जाने की, कि क्या समस्या है, मतलब कब हमारा मतलब हो जाएगा डिलीवरी अच्छे से नॉर्मल हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा वेट किया, बहुत ही ज़्यादा। पर उसके बाद बीच में मतलब जब नहीं हुआ वेट, तो बीच में हम पता भी किया हमने कि मतलब आप लोग पूछ तो सकते हैं कि मतलब कैसी है वहाँ कंडीशन, हमें बता दीजिए। जो वहाँ पे गार्ड लोग थे उनको कहा कि कंडीशन बताओ आप लोग, पर उन्होंने कहा कि हम बताते हैं, फिर भी नहीं बताया उन्होंने। फिर भरत को भी कहा उन्होंने, बोला हाँ डिलीवरी रूम में ले गए हैं, और अभी मतलब आप लोग टेंशन मत करो, वहाँ नर्स लोग हैं, डॉक्टर्स लोग। पर हम भी जानते मतलब हैं कि सभी जानते हैं कि अंदर नर्स लोग डॉक्टर्स लोग हैं आगे अंदर। पर ये होता है कि जो पेरेंट्स गए हुए हैं उनको भी जानना ज़रूरी होता है कि भी कैसे है हमारे, इतने देर तक वेट किया। फिर जाके उसके बाद बीच में मैं गई वहाँ, पानी के बहाने गई मैं, पूरा जहाँ इमरजेंसी रूम में थी वो पहले वहीं गई मैं चेक करने के लिए। उसके बाद पूरा घूमी मैं अंदर, फिर मैंने भी देखा, जब तक अपने आँखों से नहीं देखा तब तक तसल्ली भी नहीं होती है कि कैसी है। तो मैं भी गई बहाने पे, ऐसे ही गई, पानी की बोतल पकड़ा मैंने, तो मैं गई अंदर, और तो मैंने अपने आँखों से देखा तो ये हुआ कि चलो वहीं है अभी। शायद मतलब ये होता है कि मैंने कहा कि उसका मतलब पेन कम हो गया होगा, क्योंकि डिलीवरी के लिए ज़्यादा दर्द होना ज़रूरी है। अगर किसी को दर्द नहीं होता है तो उसी में भी मतलब दिक्कत रहता है। तो मैं देख के आई, तो मैंने कहा कि चलो अभी वहीं है। 9 बजे करीब गई मैं, वहीं है अभी डिलीवरी रूम में रखा है। तो 10 बज गई, 11 बज गई, ऐसे ही ज़्यादा मतलब भगवान से प्रार्थना, और अलग अलग ख्याल आते हैं मन में। प्रार्थना किया कि भगवान सब कुछ नॉर्मल हो जाना चाहिए, बाकी आपके हाथ में है। तो लास्ट में 11:35 पे आए, तो ये होता है कि खुशी होती कि मतलब हाँ प्रियंका भरत का है, तो हम तीनों के तीनों ऐसे चले गए, मैं और प्रियंका की मम्मी। हमने मतलब कपड़े वगैरह तैयार रखे हुए थे कि बुलाएंगे तो हम तुरंत चले जाएंगे कि, तो हम दोनों चले गए अंदर। और भरत मतलब होता ही है, उसको तो रोना ही आ गया था, और खुशी गया। ये होता है कि मुझे भी बहुत ही ज़्यादा वो हो गया था कि थोड़ी मैंने भी कंट्रोल कर दिया था अंदर जाते जाते। तो भगवान की कृपा से बहुत अच्छा रहा, भले ही वेट किया, पर यह है कि अच्छा ही रहा। उसका मतलब इंतज़ार का फल, कहते हैं ना कि इंतज़ार करना भी कभी कभी अच्छा ही होता है। यदि हम प्राइवेट में जाते तो प्राइवेट में
ये था कि मतलब श्योर था कि ऑपरेशन होना था, क्योंकि प्राइवेट वाले आप लोग जानते होंगे कि अब ज़्यादा देर तक रिस्क भी नहीं लेते हैं, सीधे डायरेक्टली ऑपरेशन कर देते हैं। तो 11:35 पे हम गए अंदर, तो सब कुछ बढ़िया ही था। और दिन भर मैंने उस दिन भी ब्लॉग नहीं बनाया कि क्या क्या हो रहा है, तो उसी टेंशन में थे दिन भर। तो रात को 12 बजे करीब बनाया था मैंने, थोड़ी सी 4 मिनट की वीडियो बनाई थी मैंने। तो आप लोगों का अच्छा रिस्पांस आया उसमें, आप लोगों का भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ मैं, क्योंकि सभी को इंतज़ार था कि प्रियंका का क्या हुआ होगा। टेंशन होती है। यूट्यूब मतलब फैमिली बन गई है सबकी, तो अपने बारे में बताना भी ज़रूरी होता है। तो उसने आज ही डाली है ब्लॉग, तो अब देखिएगा आप लोग उसका ब्लॉग। और आज है काफ़ी ज़्यादा काम, तो अभी मैंने कुछ नहीं किया है, केवल अभी नाश्ता वगैरह हो गया है, बर्तन वर्तन धो दिए हैं। बाकी सब ये है कि हॉस्पिटल में यहाँ से आजकल ये है कि ठंडियों का मौसम है, तो कंबल वगैरह ले गई थी मैं यहाँ से। तो अब वही धोने हैं कपड़े वगैरह, तो उनको धोऊंगी मैं। और प्रियंका भरत तो आएंगे 9 तारीख को आएंगे, फिर वो मतलब डायरेक्ट घर जाएंगे उस दिन। अगर लेट होगा तो यहीं रुकेंगे, घर से रुकेंगे, क्योंकि वो चढ़ाई मतलब अचानक नहीं जा पाएगी। जैसा भी कंडीशन होगा तो बताएंगे आप लोगों को। फिर 12 को है नामकरण, और हम जाएंगे यहाँ से 11 को, क्योंकि बच्चों का अब्सेंट हो रहा था काफ़ी, मतलब स्कूल का। तो इतने दिन तक तो एब्सेंट हो गया था। फिर शिवा का भी है, क्योंकि शिवा को छोड़कर मैं कभी मतलब गई नहीं थी ऐसे, इतने मतलब दूर नहीं गई थी। तो बाद में परेशान भी करने लग गया था बल पापा को कि मम्मी नहीं आई अभी। और तो चलिए फिर दिखाते हैं आप लोगों को आगे की दिनचर्या। और यहाँ का मौसम भी देख सकते हो आप लोग कैसा हो रखा है। तो सब कुछ बढ़िया ही है अभी भगवान की कृपा से, तो कुछ आप लोगों की दुआओं से। तो चलिए फिर। और मैं बन गई हूँ छोटी दादी, तो छोटी दादी बनने का भी बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। तो अब जाके मैंने अपना सारा काम निपटा दिया है, और कपड़े जितने भी थे वो सब धो दिए हैं। और बिस्तर के कपड़े भी कुछ मैंने बाहर डाल रखे हैं, कुछ मैंने सुखाने के लिए डाल दिए हैं। तो अब मैं फिर से तैयार हो गई हूँ, तो मैं जा रही हूँ अभी फ़िलहाल बाज़ार। तो बाज़ार थोड़ी काम है, तो चलते हैं फिर, क्योंकि अब थोड़ी देर बाद बच्चों को लेने का भी टाइम हो जाएगा, तो वहीं से बच्चों को लेकर भी आएंगे। तो शिवा की छुट्टी हो जाएगी 2:10 पे, और माही की 3:15 पे हो जाएगी। तो इनको घर भी जाना है उसके बाद। तो चलिए फिर चलते हैं पहले। तो मैं काफ़ी दिनों बाद सोच रही थी कि मैं एक माइक ले लूं, और तो अभी भैया जी की दुकान पे आ गई हूँ और मैंने ले लिया है। पर मैं चेक कर रही थी कि मैं कैसा आवाज़ आता है, तो आप लोग भी बताइएगा कि मैक के जरिए मतलब कैसी आवाज़ क्लियर आ रही है नहीं आ रही है। तो ले तो लिया है, तो इसके बाद आप लोगों को मतलब कमेंट्स भी आ रहे थे कि आवाज़ थोड़ी हल्की आ रही है, और भीड़ भड़ाक में तो होता ही है कि आवाज़ कम ही आती है। और कहीं मतलब ऐसी जगह में भी जाओ तो हल्के से बोलते हैं, कम आवाज़ में बोलते हैं, तो आवाज़ क्लियर नहीं सुनाई देती है। तो फाइनली ले लिया है माइक। तो आप लोग भी कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आवाज़ अब कैसी आ रही है। धन्यवाद भैया जी। तो यहाँ से लिया है, तो मतलब नो क्या चाहिए बिहार में पवार कम्युनिकेशन। अच्छा, पवार कम्युनिकेशन, और रामलीला मैदान के सामने है, तो यहीं से लिया है मैंने। तो ये देख सकते हो आप लोग, तो ये वाली कंपनी है, तो अच्छी क्वालिटी है इसकी। ये ये देखिएगा, तो यहाँ इनकी शॉपिंग चल रही है। और देखो मैं नैनीताल वाला। तो अभी मैं इनके नाम राशि की दुकान पे आई हुई हूँ। तो ये देखो उधर लेडीज है पूरा उधर साइड को, और यहाँ जेंट्स साइड पूरा आजकल सर्दियों के कपड़े, सारे सर्दियों के कपड़े इधर साइड को। और ये रहे इधर साइड को भैया जी। तो ये है नाम राशि। नाम राशि है। फिर से स्वागत है। हाँ, तो मार्गदर्शन देते रहेंगे। हाँ, और ये देखो सर्दियों के सारे बच्चों के लेडीज जेंट्स जितने भी हैं, ये हैं स्टॉल वगैरह, सारे हुड वुड सब कुछ ब्रांडेड मिल जाएंगे आपको यहाँ, सारा कुछ राहत जैकेट।
तो हम सोच रहे हैं अब की बार कुछ अलग ले लें ना। जैकेट तो हमें सही पहनते हैं, तो पता नहीं कैसा लगेगा ना इन पे पहन के। देखो देखो कलर अच्छा लगने। तो यहाँ पर देखिए हमारे प्रधान जी। हेलो प्रधान जी ने ब्लॉग देख दिया। तो ये देखिए अब प्रधान जी पूर्व प्रधान हो गए हम पूर्व प्रधान है। अगली बार भी कोशिश जारी। तो बच्चों की छुट्टी भी हो गई है और शिवा को लेकर चले गए हैं अंशु के पापा, और माही वहाँ वेट कर रही है ऊपर। अब दोनों बच्चे आ गए हैं स्कूल से और माही को भी साथ ले आए हम, और शिवा तो आ गया था अंशु के पापा के साथ। तो मैंने कहा था आप लोगों को इनको भी घर जाना है, तो ये चले गए हैं घर। और मैं बना रही हूँ अब दिन का भोजन, और दिन के बज गई है 2:30। तो अभी नॉर्मली बनाती हूँ, खिचड़ी बना रही हूँ क्योंकि जल्दी बन जाता है। तो उसके बाद बहुत ज़्यादा काम करना है क्योंकि जो कपड़े धुए हैं उनको संभालना भी है, फोल्ड वगैरह करना है। तो बाकी सब बनाते हैं खाना, फिर उसके बाद खाना वगैरह खाएंगे, फिर देखते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्ते। मैं स्कूल से भी आ जाऊँ अभी। तो मेरी मम्मी भी देहरादून से आ गई है और मैं भी घर से आ गया हूँ। और 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 मैं चाचा बन गया हूँ। अब मैं चाचा बन गया हूँ और एक बेटा हो गया है मेरा। और 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 आप सभी तो छुट्टी, आप सभी बहुत सारा बात दो। और जब तक हम रहेंगे वीडियो पे तब तक आप, मेरी मम्मी वीडियो पे रहेगी तब तक आप चेक करना। हो गया है और मैंने बर्तन धो दिए हैं और ये चले गए हैं घर। और मैं रखूंगी इन कपड़ों को जो मैंने सुबह से धो रखे हैं। तो चलिए फिर संभालती हूँ मैं इन कपड़ों को पहले। तो ये देखिएगा आप लोग, तो थोड़ी देर बाद धूप भी जाने वाली है। यहाँ से 4:30 बजे जाती है धूप और सुबह 9 बजे आ जाती है। तो शाम को तो ठीक ही रहता है यहाँ दिन के टाइम पे, और टाइम का कोई पता नहीं चल रहा है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि काम पे बिजी रहते हैं, झाड़ू वगैरह, बर्तन साफ सफाई वगैरह, कपड़े धुलाई, तो ऐसे ही बिजी रह जाते हैं शाम को। तो दे हैं और ये देख सकते हो आप लोग इतने सारे कपड़े हैं, और अब नंबर है इन कपड़ों को फोल्ड करने का। तो अब मैं इन कपड़ों को फोल्ड कर देती हूँ और आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ब्लॉग पसंद आए, और ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और मिलती हूँ जल्दी एक नए ब्लॉग में, तब तक आप अपने और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, बाय।